नमस्कार। कभी सोचा है कि क्या दोस्ती अमीरी गरीबी या ऊंच नीच के फासलों से भी बड़ी हो सकती है? आज हम एक ऐसी ही दिल छू लेने वाली कहानी जानेंगे, भगवान कृष्ण और उनके दोस्त सुदामा की। ये कहानी सच्ची दोस्ती और भक्ति की एक बहुत ही खूबसूरत मिसाल है। वैसे दोस्ती की सबसे बड़ी परीक्षा होती क्या है? क्या ये वक्त के साथ बदल जाती है? और क्या पैसा या रुतबा दो दोस्तों के बीच दीवार खड़ी कर सकता है? कृष्ण और सुदामा की कहानी में हमें इन सारे सवालों के जवाब मिलते हैं। तो चलिए इस अद्भुत कथा की गहराई में उतरते हैं। तो ये कहानी शुरू होती है बचपन से। कृष्ण जो एक राजकुमार थे और सुदामा एक साधारण ब्राह्मण परिवार से। दोनों एक ही गुरुकुल में पढ़ते थे। यहीं पर उनकी दोस्ती की नींव पड़ी। एक ऐसी दोस्ती जो किसी भी भेदभाव से कोसों दूर, एकदम शुद्ध और सच्ची थी। लेकिन फिर समय का पहिया घूमा और दोनों दोस्तों के रास्ते बिल्कुल अलग हो गए। एक तरफ कृष्ण द्वारका के आलीशान राजा बन गए और दूसरी तरफ सुदामा, वो एक गरीब ब्राह्मण का जीवन जी रहे थे, जहां मुश्किलें ही मुश्किलें थीं। मतलब उनकी दुनियाओं में जमीन आसमान का फर्क आ चुका था। सुदामा की गरीबी इतनी ज्यादा बढ़ गई थी कि कभी-कभी उनके परिवार को भूखा भी सोना पड़ता था। और यहीं से कहानी एक नया मोड़ लेती है, जो हमें उस भेंट तक ले जाती है जो इतिहास में हमेशा के लिए अमर हो गई। सिर्फ एक मुट्ठी चिवड़ा। एक दिन अपने बच्चों को भूख से तड़पता देख सुदामा की पत्नी ने उनसे कहा, आपके बचपन के मित्र कृष्ण तो द्वारका के राजा हैं, आप उनसे मदद क्यों नहीं मांगते? सुदामा बहुत हिचकिचाए। इतने बड़े राजा से इतने सालों बाद मदद मांगना उन्हें ठीक नहीं लग रहा था। लेकिन परिवार की हालत देखकर उनका दिल पिघल गया और वो जाने के लिए तैयार हो गए। अब सवाल ये था कि इतने बड़े राजा के लिए भेंट में क्या लेकर जाएं? घर में तो कुछ भी कीमती नहीं था। तो उनकी पत्नी पड़ोस से थोड़े से चिवड़े यानी पोहे मांग कर ले आए। सुदामा ने उसे एक पुरानी सी पोटली में बांध लिया। बस यही छोटी सी भेंट थी जो उनके सच्चे प्रेम का प्रतीक थी। बहुत लंबी और थका देने वाली यात्रा के बाद सुदामा द्वारका के शानदार महल के दरवाजे पर पहुंचे। उन्हें फटे पुराने कपड़ों में देखकर पहरेदारों ने रोक लिया। लेकिन जैसे ही सुदामा ने कहा कि वो कृष्ण के मित्र हैं, ये खबर आग की तरह महल के अंदर पहुंचाई गई। और पता है क्या हुआ? जैसे ही कृष्ण ने सुदामा नाम सुना, वो अपना राजपाट, अपना सिंहासन सब कुछ भूल गए। वो नंगे पैर ही दौड़ पड़े अपने बचपन के दोस्त से मिलने। उनकी आंखों में खुशी के आंसू थे और दिल में दोस्ती की पुरानी यादें उमड़ रही थीं। कृष्ण ने जो किया वो कोई सोच भी नहीं सकता था। उन्होंने दौड़कर सुदामा को कसकर गले लगा लिया, फिर उन्हें बड़े आदर के साथ अंदर ले गए और सिंहासन पर बिठाकर अपने हाथों से उनके धूल भरे पैर धोए। सोचिए, एक राजा का अपने गरीब दोस्त के लिए ऐसा सम्मान, यही तो सच्ची दोस्ती की पहचान है। महल में सुदामा का खूब आदर सत्कार हुआ। दोनों दोस्त घंटों तक बैठकर अपने बचपन की बातें करते रहे, पुरानी यादों में खो गए। लेकिन कहानी का सबसे दिलचस्प हिस्सा तो अब आने वाला था। एक ऐसी बातचीत जो कभी हुई ही नहीं। अपने दोस्त का इतना प्यार और शाही ठाठ बाट देखकर सुदामा की हिम्मत ही नहीं हुई कि वो अपनी गरीबी के बारे में कुछ बताएं या मदद मांगे। उन्हें शर्म आ रही थी। वो जो चिवड़े की पोटली लाए थे ना, उसे भी वो अपने बगल में छिपाने की कोशिश कर रहे थे। वो कुछ मांग ही नहीं पाए। लेकिन कृष्ण तो अंतर्यामी थे। वो दोस्त के दिल की बात बिना कहे ही समझ गए। उन्होंने मुस्कुराते हुए सुदामा से वो चिवड़े की पोटली छीन ली और बड़े चाव से खाने लगे। कृष्ण को कुछ पूछने की जरूरत ही नहीं थी। उन्होंने अपने दोस्त की आंखों में छिपी हर जरूरत को पढ़ लिया था। कुछ दिन द्वारका में बिताने के बाद सुदामा अपने घर के लिए निकले। मन में थोड़ी निराशा थी। उन्होंने कुछ मांगा नहीं और कृष्ण ने भी कुछ दिया नहीं। वो यही सोच रहे थे कि अब घर जाकर अपनी पत्नी को क्या जवाब देंगे, पर उन्हें क्या पता था कि एक चमत्कार उनका इंतजार कर रहा है। जब सुदामा अपने गांव पहुंचे तो अपनी झोपड़ी की जगह एक आलीशान महल देखकर हैरान रह गए। उनकी आंखों को यकीन ही नहीं हो रहा था। उनका परिवार सुंदर कपड़ों में था और घर हर सुख सुविधा से भरा हुआ था। ये सब कृष्ण का ही किया धरा था, उनकी दोस्ती का एक खामोश तोहफा। तो आखिर इस कहानी से हमें सीख क्या मिलती है? देखिए, दो बड़ी बातें हैं। पहली, सच्ची दोस्ती कभी हैसियत, पैसा या पद नहीं देखती। इसमें स्वार्थ की कोई जगह नहीं होती। और दूसरी, ये कहानी भक्ति की ताकत भी दिखाती है कि ईश्वर अपने भक्तों की जरूरतें बिना उनके कुछ कहे ही पूरी कर देते हैं। ये कहानी हमें एक बहुत जरूरी सवाल पर सोचने को मजबूर करती है। ये हजारों साल पुरानी जरूर है, पर इसकी सीख आज भी उतनी ही सच्ची है।
आज की इस भागदौड़ भरी मतलब की दुनिया में क्या कृष्ण और सुदामा जैसी सच्ची और निस्वार्थ दोस्ती मुमकिन है? इस पर एक बार सोचिए।